आइए दोस्तों, तो ये कहानी है अकबर और बीरबल के समय की। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, सबसे बड़ी चीज़। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? चलिए देखते हैं, कहानी से समझते हैं। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ बादशाह के अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले, जिनका नाम मुल्ला दो प्याजा है, उन्होंने अपने कुछ सभासदों के साथ में कहा, जहां पना आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर पे चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराइयां कभी कतई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने चारों की परीक्षा ली और बोला, देखो आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब नहीं दिया तो याद रखना सबको फांसी चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। भाई ये कैसे झमेले में पड़ गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, ठीक है बादशाह, बताइए प्रश्न क्या है। उन्होंने प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जवाब एक हो, सही हो, बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिन की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को एक सप्ताह का समय दे देता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या है। उनमें से एक दरबारी बोला, मेरी राह में तो अल्लाह से बड़ा कोई चीज ही नहीं। तब दूसरे ने बोला कि अल्लाह कोई चीज नहीं, कोई और उत्तर सोचो। तब दूसरे ने बोला, सबसे बड़ी चीज भूख है, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तब तीसरी ने कहा, नहीं, भूख को ही बर्दाश्त किया जा सकता है। इस प्रकार 6 दिन बीत गए, लेकिन उनको उत्तर नहीं सूझा। हार कर चारों बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें पूरी घटना की कथा सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि भैया प्रश्न का उत्तर बता दें, नहीं तो बादशाह सलामत हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दूंगा, पर एक शर्त है। उन्होंने कहा, बताइए, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्श दीजिए या जान बख्श करवाइए। तब पूछा, बताइए क्या शर्त है? तो उन्होंने बोला कि तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे, एक मेरा हुक्का पकड़ोगे और एक मेरा जूता लेकर चलोगे। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। ये सुनते ही चारों सन्नाटे में आ गए। उन्होंने लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ ना होता तो वे बीरबल को मुंह तोड़ जवाब देते, मगर इस समय वे मजबूर थे, अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा उनका जूता लेकर चल दिया। रास्ते में लोग उन्हें आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी उन्हें यह मंजर देखा और मौजूदा दरबारियों ने भी देखा कि यार ये कैसे संभव है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बीरबल बोले, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहाँ तक उठाकर लाए हैं। अगर इनकी गरज नहीं होती तो ये पालकी कभी उठाकर नहीं लाते, ना ही मेरे जूतों को हाथ में लेते, ना ही ये मेरा हुक्का पकड़ते। तब बादशाह मुस्कुराए और चारों ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस संसार की सबसे बड़ी चीज है गरज। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि बुरे वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कहानी भी उसी से संबंधित है। तो जब भी बुरा वक्त आए तो अपने अहंकार को किनारे में रखकर थोड़ा झुक जाना ही बेहतर है, ताकि हमारे बिगड़ते हुए काम भी सही बन सकें। इसी के साथ दोस्तों, अलविदा, गुड नाइट। फिर मिलेंगे एक नई कहानी।